मैं मंजीत ठाकुर आज आपको सुना रहा हूं राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी कहानी सुभान खां। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वो पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रूप बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूंछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहां रसूल आए थे वहां हमारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहां से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहां सूरज देवता डूबते हैं। अरे नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? देखा, सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए। उनका चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर होकर गदगद कंठ से बोले, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा। इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूं कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊं और उस पाक जगह की जियारत कराऊं। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहां जा सकूं। वहां से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा ना? क्या लाइएगा? वहां से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूंछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए, खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावर हैं? मैं तुरक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वो तुम्हारी उम्र दराज करे। और कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 रोज यहीं रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन, इनका पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उभरी आंखों के कोनों में कुछ लाली और कुछ पुतलियों में नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वो छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहनने होते और बदन में नीमस्तेन। कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौंधा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले मांसों के बोलने चालने, बैठने उठने के कायदों की पूरी पाबंदी करते वो, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वो सफेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहने, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वो कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते तो मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच इनके अल्लाह वहां आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और वे होठों होठों में उन्हीं से बातें कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? ये क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूं। आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। आप चकमा दे रहे हैं मुझे? मैं उनसे बातें करूंगा? मेरी ऐसी तकदीर कहां। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, और ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी? थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं।
बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कहीं, मेरा मन बहलाकर फिर वो अपने काम में लगे। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह, ये दो ही चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाते थे और इसे ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वो मंदाकिनी बहाता था, जिससे मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे में डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जिन कितने देवताओं की मनौती के बाद मां ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरफ मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धक्कड़ में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहां थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार कर ही रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरे ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल चूड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चले। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों में पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों में अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। और एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनके जैसा नसीब हम मामूली इंसानों को कहां। और ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वो ध्यान में उन्हें देख रहे हो। मैं भी कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी और पहले ही की तरह शिष्टाचार निभाया। फिर छुहारे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, ये आपके लिए खास अरब से लाया हूं, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदा तिरेक से हिल रहे थे। छुहारे के लिए सिर चढ़ाया। ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे से लिपट कर उनके सफेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन अब न तो मैं बच्चा हो सकता था, न जबान में वो मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हां, शायद एक ही चीज अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जबार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। इन दिनों वो साधारण राज थे, लेकिन वो तब भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मस्जिद जरूर बनवाऊंगा।
अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कन्नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर जो बेलबूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे, और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बागीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद बनी, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयां बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के लिए दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है। जमाना बदला। अब मैं शहरों में ही ज्यादातर रहा और शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हां, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानो बजानो आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की छूट। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम, भाईचारे और सौहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उल्लंघन नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह परब त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गर्मी के दिन भी बाजे गानों की धूम किए रहते, अब वही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां फूटियां, तड़ियां बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलिहान। सो अंग्रेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुर्क हुए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता नहीं थी, उससे ज्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। हैं? सुभान खां की मस्जिद में कुर्बानी होगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या, हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदू के रहते गोमाता के गले पर छुरी फेरी। छुरी से गोमाता को बचाना है तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करें। और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोले। कसाई खाने में तो बूढ़ी गायें कटती हैं, छावनी में तो मोटी ताजी बचिया ही काटी जाती है। लेकिन वो तो हमारी आंखों से दूर हैं, देखते हुए मक्खी कैसे निकली जाएगी। माफ कीजिए, दूर नजदीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहां सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहां मुसलमान एक मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को तावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सख्त सुस्त कहते हुए वहां से उठकर चल दिए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया, चीखा चिल्लाया जाए, ये साफ बात है कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी के पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहां का जोश आ गया। वो कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूं। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूं ये मजहब नहीं है। मैं हज से होकर आया हूं, कुरान मैंने पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब के लोग दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी उमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो वो रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वो दखल अंदाजी क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूं, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूं। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूं
कि मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी ये हालत देखकर सभी चुप रहे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बड़े हैं, आप अब अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे जबान संभाल कर बोल, तू किन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा, मैं मस्जिद में चल रहा हूं, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहां से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंख मुंदी है, किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल से होती, उनको दाढ़ी से भिगोती अजस्र रूप से गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल, निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में बहकर न जाने कहां चला गया था। वो साक्षात देवदूत से जैसे दिख रहे थे, देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया सेंट्रल जेल में गई थी। इतने दिनों की बिछुड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज उसने मेरे हाथों पर रखी, ये थे रेशम और कुछ सूत के अजीब व गरीब ढंग से लिपटे डोरे, बद्धियां, गंडे। ये सूरत देवता के हैं, ये अनंत देवता के, ये ग्राम देवता के। और यूं गिनती गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब के गंडे हैं, आपको मेरी कसम, इन्हें जरूर ही पहन लीजिएगा। ये सब मेरी मां की मन्नतों के अवशेष चिन्ह है। मां चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती है मैं नास्तिक हूं, इसलिए जब जब इनके मौके आते हैं खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चुकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिल जमाई कर दी। रानी चली गई, लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में संजो कर रखे। जब जब सूटकेस खोलता हूं और हुसैन साहब के उन गंडों पर नजर पड़ती है, तब तब 2 अपूर्व तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती है। पहली करबला की, जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठलाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है, दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। प्यासे बच्चे बिलबिला रहे हैं, उनकी मां और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे, एक चुल्लू पानी मेरे लाल के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी सांस रुकी है। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्जत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल हो। लेकिन शर्त यह है कि यजीद के हाथ पर बैत करो। यजीद के हाथ पर बैत? दुराग्रही दुराचारी यजीद की सत्ता कबूल करने और रसूल का नवासा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है, उन्हें यूं जीते जी तड़प कर मरने नहीं दिया जा सकता। एक और 72 आदमी, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी। दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहरा के रजकण लाल हो उठते हैं। बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था। और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की, जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वो चौड़ी पेशानी, वो सफेद दाढ़ी, ममता से भरी वो आंखें, वो शहद टपकाने वाले होठ,
उनका ये नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी, वो प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मेरा सिर सिजदे में झुका है करबला के शहीद के सामने। मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं अपने प्यारे सुभान दादा को। यह कहानी थी सुभान खान, जिसे लिखा था हिंदी के मशहूर साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने, और यह आवाज थी मंजीत ठाकुर की।